अभी कुछ ही दिनों पहले हमको एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिली थी, जहां पर कर्नाटका के अंदर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को मार दिया गया था आईफोन के लिए। और इसी तरीके की कई हरकतें हो रखी हैं दुनिया भर में सिर्फ आईफोन को पाने के लिए। जैसे कि चाइना के अंदर एक 17 साल के लड़के ने आईफोन 6s को लेने के लिए अपनी किडनी ही बेच डाली। जो ये बात कही जाती है ना कि भैया आईफोन के लिए मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी, इसने वो सही में कर दिया, जो कि आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगी। ये दो टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसी तरीके के और भी कई सारे लोग होंगे जिन्होंने आईफोन के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा। यूक्रेन का ही एक बंदा था जिसका नाम ओलेक्जेंडर टुरीन नाम था, लेकिन उसने अपना नाम चेंज करवा लिया सिर्फ आईफोन को पाने के लिए। दरअसल उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एक ऑफर चल रहा था कि मतलब जिसका भी नाम आईफोन से रिलेटेड होगा उसको फ्री में आईफोन दिया जाएगा। तो इस बंदे ने अपना नाम आईफोन सिम करवा लिया था, और सिम मतलब होता है यूक्रेन की लोकल लैंग्वेज के अंदर 7 यानी 7, यानी कि आईफोन 7 इसका नाम टोटल पड़ चुका था। और वो सिर्फ इसने $2 में करवा लिया था। मतलब नाम चेंज करवाने की कॉस्ट सिर्फ $2 लगी, लेकिन इसको मिल गया उसके बदले में $850 का आईफोन 7, वो भी फ्री में। अब सऊदी अरेबिया के अंदर 2014 में इससे बिल्कुल ही हटकर एक वाकया हुआ, जहां पर एक लड़का लड़की को चाहता था, उसने लड़की को प्रपोज भी कर दिया, वो मान भी गई। अब दोनों में ही शादी होनी थी, लेकिन लड़की का भाई नहीं माना। उसने कहा नहीं, ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन लड़की के भाई को उस लड़के ने क्या कह के मनवा लिया कि मैं तुझे आईफोन गिफ्ट करूंगा। उसने उसको आईफोन 6 गिफ्ट किया, जिसके बाद में वो भी राजी हो गया कि ठीक है अब ये शादी हो सकती है। तो कह लो कि लड़के ने दहेज दिया एक तरीके से लड़की से शादी करने के लिए। अब ये तो कुछ नहीं, इसके सामने जो कि चाइना के अंदर हुआ कि वहां पर एक कपल हुआ करता था जिसके 2 बच्चे थे। अब तीसरा बच्चा उनका जैसे ही हुआ तो उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट डलवा दी कि भैया हम अपनी इस न्यू बॉर्न बेबी गर्ल, जो कि लड़की पैदा हुई थी, उसको बेचना चाहते हैं करीबन 50,000 युआन के अंदर। तो इन्होंने करीबन 5 लाख रुपए में उसको बेच दिया था। और इसके बाद में जब इनकी अरेस्टिंग हुई तो पाया गया कि इन्होंने आईफोन खरीदा, उससे और भी कई लग्जूरियस चीज़ें खरीदी थी उस पैसों से। लेकिन इन्होंने बताया कि भैया हमने बच्चा इसलिए बेचा था ताकि उसको कोई सही फैमिली मिल पाए जो कि उसकी सही परवरिश कर पाए, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पाता, हमारे 2 ऑलरेडी बच्चे हो रखे थे, तो तीसरा हमने बेच दिया था। और ये आपको मालूम ना हो तो चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रखा है कि वहाँ पर बच्चे बेच दिए जाते हैं। बाकायदा एक पूरी की पूरी फैक्ट्री तैयार कर रखी थी बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर कई सारी महिला थी जो अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करती थी और उनको बिकवा देती थी, जिसमें एजेंट का भी कमीशन हुआ करता था। और यहीं पर यूएस के कोलोराडो के अंदर एक 12 साल की लड़की ने अपनी मदर को मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसकी मदर के पास था आईफोन 7 और उसके आईफोन 12 को वो रखना चाहती थी अपने पास में, जिसके लिए उसको क्या करना था, अपनी मदर को रास्ते से हटाना था, क्योंकि उसकी मदर वो आईफोन उसको दिया नहीं करती थी, और देती भी तो थोड़ी बहुत देर के लिए देती थी। लेकिन इसको चाहिए था कि अपने दोस्तों को भी दिखाए, इधर उधर लेके भी जाए, जब भी स्कूल में जाएगी तो मतलब अपने साथ में लेके जाए। तो उसके लिए इसने अपनी मदर की ड्रिंक के अंदर ब्लीच मिला दी थी, जिसको पीने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सिक हो गई थी। इतना जैसे ही हॉस्पिटल को मालूम चला तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल किया, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लड़की गिल्टी है, और जिसके बाद में उसको जुवेनाइल होम में भेजा गया और 1st डिग्री मर्डर का केस उस पर चलाया गया। अब यहाँ पर अभी तक तो आईफोन पाने के लिए लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, लेकिन एक बंदे के पास में, जिसके पास में ऑलरेडी आईफोन था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, उसका आईफोन एक लेक के अंदर गिर जाता है और उसको अब वो आईफोन निकलवाना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे देके उसने ख़रीदा था। तो वो लोकल फिशरमैन को कांटेक्ट करता है कि कोई भी डाइविंग सूट पहन के मेरा आईफोन निकाल के लिया, लेकिन अथॉरिटी परमिशन नहीं देती ऐसा करने की। जिसके बाद में उसी रात को वो पहुंचता है एक वाटर पंप के साथ में और सारा का सारा लेक का पानी निकालने की कोशिश करता है। अब ये करता तो है, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, और वो पानी जाता है स्ट्रीट पे, रोड पे, लोगों के घरों के अंदर, जिसके बाद में पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये फिर भी कहता है कि भाई ये काम कर ही गया था, मेरा आईफोन बस मिल ही जाता मुझे। अब चाइना के अंदर कई सारे स्पर्म बैंक भी हैं जो कि 2015 में आईफोन 6 के लिए स्पर्म डोनेशन करवा रहे थे लोगों से, कि मतलब हम तुम्हें पैसा देंगे जिसको जोड़ के तुम आईफोन 6 खरीद सकते हो, मतलब इतना पैसा तुम जोड़ पाओगे, स्पर्म डोनेट करने आ जाया करो हर दिन या हफ्ते में, मतलब जो भी तुम्हारा है हिसाब किताब। और
इसका बकायदा जो एडवर्टाइजमेंट चली थी उसके अंदर ये भी लिखा गया था कि नाउ यू डोंट हैव टू सेल योर किडनी, यू जस्ट ओनली हैव टू गिव अस योर स्पर्म। और इतना ही नहीं, उसी वक्त में चाइना के अंदर एक सोजैंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो कि अपनी जीएफ को भी रेंट पर देने लग गया था। गलत मत समझना, सिर्फ खाने पीने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए या स्टडी करने के लिए साथ में, इतना ही। क्योंकि देखो जापान के अंदर, चाइना के अंदर कई सर्विसेज ऐसी है जहाँ पर आप लड़की को एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए वाइफ लेकर घूम सकते हो इधर उधर, अगर आपके पास में कोई पार्टनर नहीं है तो। और बाकी जब भी आईफोन की लॉन्चिंग होती है तो कई सारी कंट्री के अंदर, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, यूएस के अंदर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं सिर्फ आईफोन पाने के लिए। और उस लाइन के अंदर लोगों को दिन भर लगना पड़ जाता है। तो उसमें दिन भर ना लगना पड़े तो कई लोगों को लोग रेंट पर ले लेते हैं कि भैया मेरे बदले में तू लाइन में लगा रही हो। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन चक्करों में ना पड़ना पड़े, उसकी वजह से 7 समुंदर पार किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करने चले जाते हैं कि आईफोन वहां से सबसे पहले लेके आएंगे अपने घर। सो आईफोन के दीवानों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। पता नहीं कैसी ब्रांड वैल्यू बना चुका है एप्पल अपनी की, मतलब जिसकी जेब में ये निकलेगा वो तो मतलब पता नहीं क्या बन जाएगा। तो इसको लेकर लोग अब कई ऐसे डर्टी काम भी करने लग गए हैं जो कि क्रिमिनल या क्राइम की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो तो क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे और उनके किए गए काम क्राइम की कैटेगरी में आते हैं।